हेलो एवरीवन, आई एम रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भीमास्त्र द एजुकेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनजाति या आदिवासी आंदोलन यानी ट्राइबल मूवमेंट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनजाति या आदिवासी आंदोलन क्या होते हैं। तो जब अंग्रेज़ों का शासन था उस टाइम पर जनजातियाँ, जैसा कि आप जानते हो, वनों में रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने नए नए कानून बनाए, जैसे कृषि नीति के कानून बनाए, वन नीति बनाई। और ये जो नीतियां हैं वो जनजातीय आदिवासी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो इस वजह से इन्होंने अनेक आंदोलन किए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनजाति लोगों को आदिवासी किसने कहा। तो पहला पॉइंट है, जनजातियों को आदिवासी नाम से सर्वप्रथम ठक्कर बप्पा ने संबोधित किया। तो ये जो नाम है ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ठक्कर बप्पा कैसे लर्न रखना है इसको कि भाई जनजाति के जो बप्पा यानी कि जो पप्पा या पापा थे, उन्होंने ही जनजाति को आदिवासी नाम दिया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेज़ों की कृषि नीति व वन नीति ने उनके जीवन में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। अब जब वो अपना शांति से जी रहे थे, जैसे चाहते थे वैसे वनों का या वृक्षों का यूज करते थे, और जब अंग्रेज़ों ने कृषि नीति और वन नीति बना दी तो उनके जीवन में या उनके कार्यों में हस्तक्षेप होने लगा, रुकावट होने लगी। तो इसी वजह से उन्होंने काफ़ी विद्रोह किए। तो आदिवासी बाहरी लोगों को, ये पॉइंट भी याद रखना है, जो आदिवासी होते थे या जनजाति लोग होते थे, वो जो बाहर के लोग जाते थे वनों में, उनको दीकू कहते थे। क्या बोलते थे? दीकू। किन किन लोगों को दीकू कहते थे? वो जैसे महाजन हो गए, जमींदार हो गए, और अधिकारी जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उन्हें भी वो दीकू कहते थे। इन्हीं लोगों ने आदिवासियों का सर्वप्रथम शोषण किया, जिससे क्षुब्ध होकर आदिवासियों ने जमींदारों व अंग्रेजों के विरुद्ध लगभग 70 विद्रोह किए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जनजाति विद्रोह है वो है च्वार तथा हो विद्रोह, जो 1768 से 1772 तक हुआ था। अब सीधे सीधे यही क्वेश्चन पहले पूछा जाता है कि भाई च्वार आंदोलन या च्वार विद्रोह या हो विद्रोह कब हुआ। तो हमें सीधे सीधे ये नंबर याद रखना है। इसी नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? वर्ड में यानी शब्द में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें इसको, जो हमने इसका निमोनिक बनाया वो इस तरह से है। च्वार को हमने कर लिया, च्वार को क्या कर लिया हमने? च्वार यानी चोर, बिल्कुल सेम है, च्वार चोर। तो हम अब जानते हो कि चोर अच्छे तो होते नहीं हैं, तो हमें याद रखना है चोर इज नॉट अच्छे जन। चोर इज नॉट अच्छे जन, दे आर दुर्जन। दे आर दुर्जन। तो ये हमारा हमें यहाँ पर एक पॉइंट याद हो गया। और आगे और बढ़ाएंगे। दुर्जन क्यों हैं? क्योंकि चोर अड़ जाते हैं। क्योंकि वो अड़ जाते हैं। क्या कर जाते हैं? वो अड़ जाते हैं। चोरी करने पर क्या करते हैं? अड़ जाते हैं। कितना भी समझा लो भाई चोरी मत करो, चोरी करना गलत होता है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। तो क्या याद रखना है हमको? चोर इज नॉट अच्छे जन, दे आर दुर्जन, क्योंकि वो अड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो अड़ पॉइंट है, अड़ जो शब्द है, इससे बन जाएगा आपका 68। ठीक है जी। अड़ से क्या बनेगा? 68। यानी कि च्वार विद्रोह या हो विद्रोह वो हुआ था 1768 में। दुर्जन का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था दुर्जन सिंह ने। किसने किया था? दुर्जन सिंह ने। इसलिए यहाँ पर हमने ये दुर्जन शब्द को लिया है। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट याद हो गए। एक ये याद हो गया कि च्वार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दुर्जन सिंह ने किया था। ये दुर्जन सिंह ने किया था। दूसरे थे राजा जगन्नाथ, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेम जो पूछा जाता है वो दुर्जन सिंह है। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि यह विद्रोह 1768 से 1772 के मध्य हुआ, जो कि हम लर्न कर चुके हैं।
चुआर इज नॉट अच्छे जन, दे आर दुर्जन, क्योंकि वे अड़ जाते हैं। अड़ जाते हैं से अड़ से 68। और हो विद्रोह भी कैसे याद रखना है कि 1768 में हुआ, तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, जैसे ही चोर चोरी करता है तो हो हल्ला हो जाता है। क्या हो जाता है? हो हल्ला हो जाता है। तो हम आसानी से याद रख सकते हैं कि हो विद्रोह भी 1768 में हुआ। सेकंड पॉइंट है, इसे भूमि विद्रोह की संज्ञा प्रदान की गई है, यानी कि चुआर विद्रोह को ही क्या बोलते हैं हम? भूमि विद्रोह भी कहते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, चुआर लोग मेदिनीपुर जिले की आदिम जाति के लोग थे। मेदिनीपुर मतलब चुआर लोग कहाँ के थे? मेदिनीपुर के। तो इसको भी आप चोर से ही रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जो चोर होते हैं, इसमें देखिए दिन में चोर दिन में चोरी नहीं करते, तो मेदिनी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि चुआर कहाँ के थे? मेदिनीपुर के थे। फोर्थ पॉइंट है, अकाल तथा बढ़े हुए लगान के कारण चुआर जनजाति ने हथियार उठा लिया। मतलब जो चुआर आंदोलन का रीजन था वो यही था, अकाल पड़ा और लगान अधिक लगान लेते थे, इसलिए इन्होंने भी विद्रोह किया। फिफ्थ पॉइंट है, इनका नेतृत्व जो कि हम लर्न कर चुके हैं, दुर्जन सिंह ने किया। सिक्स्थ, इसी तरह छोटा नागपुर तथा सिंहभूमि जिले को की हो जनजाति ने भी बढ़े हुए राजस्व कर के प्रतिकार में जमींदारों व अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो अभी इसको भी हम लर्न कर चुके हैं कि हो जनजाति या हो विद्रोह भी कब हुआ था? 1768 में। हो हल्ला हो जाता है। और हो क्या है? हो भी एक जनजाति थी जो कहाँ की थी? छोटा नागपुर के सिंहभूमि जिले की थी। तो ये हमारा चुआर विद्रोह में अच्छे से लर्न हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सेकंड है विजयनगर के राजा का विद्रोह, जो कि 1794 में हुआ था। इसको कैसे लर्न करना है कि पहले हम देख लेते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है इसके। पहला पॉइंट है, अंग्रेजों ने विजयनगर के राजा को अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए भेंट देने के लिए विवश किया, तो राजा ने इसे स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप राजा की जागीर जब्त कर ली गई तथा राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1794 में विद्रोह कर दिया। ये ऐसा अंग्रेजों ने इसलिए किया क्योंकि जब अंग्रेज और विजयनगर के राजा में युद्ध हुआ तो विजयनगर का राजा हार गया था। तब राजा ऐसे ही जब अंग्रेज किसी राजा को जीत लेते थे तो वो उस पर इसी तरह की शर्तें रखते थे। अब राजा ने स्वीकार नहीं किया, कुछ समय तक किया हो, उसके बाद नहीं किया तो उसने विद्रोह कर दिया। नंबर सेकंड पॉइंट है, राजा की इसी संघर्ष में मृत्यु हो गई। उसके बाद कंपनी ने राजा के बड़े पुत्र को जागीर वापस कर दी और धन की मांग भी कम कर दी। तो अब इसको हमें लर्न कैसे करना है? तो हमें यहाँ पे इस तरह से लर्न करेंगे कि भाई जो विजयनगर का राजा था उसने अपने खबरी की मदद से, KHABARI, खबरी की मदद से विद्रोह किया। किसकी मदद से विद्रोह किया? खबरी की मदद से विद्रोह किया राजा। किसने? या विजयनगर के राजा ने खबरी की मदद से विद्रोह में विजय पाली। ठीक है, विजय पाली। किसकी मदद से? खबरी की मदद से विद्रोह में विजय पाली। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो 7 का कोड होता है, K का कोड होता है वो 7 होता है, B का कोड 9 होता है और R का कोड 4 होता है। H का कोई कोड नहीं होता, A का भी नहीं होता और यहाँ भी A कट जाएगा। तो ये 1794 हमको लर्न हो गया कि विजयनगर के राजा का विद्रोह कब हुआ? 1794। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट है गंजाम एवं गुमसुर विद्रोह। इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लर्न करेंगे आप। समझिए इसको। गंजाम यानी गंजा, गंजाम को हम रिलेट करेंगे गंजा से। ठीक है, गुमसुर को करेंगे गुमसुम यानी कि चुप, गुमसुम। तो गंजाम यानी गंजा। गंजा कौन है? तो ये मान के चलो कि किसी की सास है। कौन है? सास। सास यानी कि मदर इन लॉ। सास कैसी है? सास गंजी है। किसी की सास कैसी है? गंजी है। बस इतना याद रखना है। तो हमने एस का जो कोड लिया था वो 0 लिया था, यहाँ भी एस का कोड 0,
तो दोनों 0 हो गए लास्ट 2 डिजिट, और इधर ले लेंगे 18। तो जो गंजाम विद्रोह हुआ वो हुआ 1800 ईस्वी में। ठीक है जी, ये हमें लर्न हो चुका है, सास गंजी है। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इस विद्रोह का नेतृत्व किया था श्रीकर भंज ने किया था। किसने? श्रीकर भंज। सेकंड पॉइंट है, यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी के चीकाकोल सरकार में स्थित गंजाम जिले में हुआ था, इसीलिए इसको नाम दिया गया गंजाम विद्रोह, जो 1800 ईस्वी में हुआ था। थर्ड है, इसके अलावा इनके पुत्र धनंजय भांजा ने 1935 में गुमसुर की जमींदारी में लगान के बकाये के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया कि भाई गुमसुर की जमींदारी में लगान बकाया बता रहे थे अंग्रेज, उसने देने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया और इसी को कहा गया गुमसुर विद्रोह। इसको कैसे याद रखना है? इसको हम इस तरह से याद रखेंगे कि जो धनंजय भांजा था, ठीक है जी, वो बिमल खाकर BIMAL, बिमल खाकर, बिमल मुंह में रख लिया उसने तो क्या हो गया? मुंह में बिमल रख के गुमसुम हो गया। अगर कोई आदमी मुंह में गुटखा या बिमल कुछ भी दे लेता है तो फिर बोलता नहीं है, गुमसुम हो जाता है। ठीक है जी, तो धनंजय भांजा बिमल खाकर गुमसुम हो गया, बस इतना याद रखना है। तो B का 9 होता है, M का 3 और L का 5। तो ये 1935 में धनंजय भांजा ने गुमसुम से गुमसुर विद्रोह कर दिया। चलिए, ये आपको लर्न हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, हाँ, तो अगर अब तक जो भी आपने पढ़ा अगर वो आपको पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फोर्थ है हमारा खासी विद्रोह। खासी भी एक जनजाति थी, गारो, खासी, जैंतिया, ये पूर्वोत्तर की 3 जनजातियां हैं, 3 पहाड़ियां हैं एक्चुअली में, उन्हीं के नाम पर वहाँ के रहने वाले जनजातियों को ये नाम दिए गए हैं। तो खासी विद्रोह 1829 में हुआ। इसको कैसे लर्न करना है? तो इसको हम इस तरह से लर्न करेंगे कि भाई खास, सपोज कोई व्यक्ति है और वो अपनी उन्नति के लिए, यानी खास उन्नति, वैसे तो उन्नति नॉर्मल तो चली रही है, तो वो खास उन्नति के लिए, खास उन्नति करना चाहता है अपनी, तो खास उन्नति के लिए तीर्थ गया है। कहाँ पे गया है? तीर्थ यात्रा पे गया है या तीर्थ यात्रा पर गया। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ पे लर्न हो गया। क्या क्या लर्न हुआ इसमें? खास से हो जाएगा आपका खासी विद्रोह और उन्नति से हो जाएगा 29। उन्नति से क्या हो जाएगा? 29। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे? 29 हो जाएगा और अपनी तरफ से जो फर्स्ट लेटर है वो 18 ऐड कर देंगे। तो खासी विद्रोह 1829 में हुआ। नेतृत्व किसने किया? तीरथ। तीरथ से हो जाएगा तीरथ, ये पॉइंट देखिए, जिसका नेतृत्व इनके मुखिया तीरथ सिंह ने किया। तो हमने यहाँ पे जो तीरथ लिया है, तीरथ से क्या आ जाएगा? तीरथ, यानी तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। चलिए, अब इसके 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट है कि अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर की जैंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार करके ब्रह्मपुत्र तथा सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग बनाने की योजना बनाई, जिसके लिए बहुत से अंग्रेज व बंगाली लोगों को वहां भेजा गया। ठीक है जी, पूर्वोत्तर में क्या हुआ था कि जैंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार करके अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, फिर ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग बनाने की योजना बनाई, जिसके लिए बहुत से अंग्रेज व बंगाली लोगों को वहां पर भेजा गया। सरकार के इस कृत्य का विरोध वहां पर निवास करने वाली खासी जनजाति ने किया। तो खासी विद्रोह का जो मेन रीजन था वो यही था। क्या था? ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए सैनिक मार्ग बनाना, ये उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध किया और तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह कर दिया। इसके बाद इसमें तीरथ सिंह की सहायता किसने की? बारमानिक तथा मुकुंद सिंह ने की। ये नाम आप याद रखना कि खासी विद्रोह में तीरथ सिंह की सहायता किसने की? बारमानिक और मुकुंद सिंह ने की। लास्ट पॉइंट है इसका
1833 के अंत तक खासी लोगों ने कुछ शर्तों के साथ अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और विद्रोह समाप्त हो गया। तो 1833 में समाप्त हो गया था ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। कोल विद्रोह, पांचवा विद्रोह हमारा कोल विद्रोह। तो इसे पहले याद कर लेते हैं कि ये कब हुआ। 1831 में हुआ और 1848 में समाप्त हो गया। तो कोल से हम बनाएंगे काली। क्या बनाएंगे? काली। कोल से बनाएंगे काली। ठीक है जी, कोल से बनाएंगे हम काली, KALI, काली, काली माता। तो कोल विद्रोह किसने किया? काली माता के भगत ने किया, काली माता के भगत ने। कोल से काली, काली माता के भगत ने किया। ठीक है जी, कोल विद्रोह काली माता के भगत ने किया। तो के का कोड 7 होता है, एल का 5 होता है और ये 18 इधर ले लिया हमने। तो 1875 में आपका कोल विद्रोह हुआ। भगत से हो जाएगा आपका बुद्धो भगत। किधर गया? देखो यहीं कहीं लिखा होगा बुद्धो भगत। तो बुद्धो भगत ने इसका नेतृत्व किया। चलो उधर देख लेते हैं। ये रहा 1832 में बुद्धो भगत। 1832 में बुद्धो भगत हजारों विद्रोहियों के साथ मारे गए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पहले। अंग्रेजों द्वारा छोटा नागपुर में रहने वाली कोल जनजाति की जमीन छीनकर मुस्लिम और सिखों को दे दी गई। तो इसका रीज़न क्या था कि अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में जो कोल जनजाति रहती थी उनकी ज़मीन छीनी और मुस्लिम और सिखों को दे दी। अब कोई किसी की ज़मीन देगा तो विद्रोह तो करेगा ही ना। सेकंड पॉइंट देखिए, 1822 में सरकार ने आदिवासियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली चावल से निर्मित शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया। आप लोग बताओ, वो अपना शराब बना रहे हैं खुद के पीने के लिए और उन्होंने उस पर शुल्क लगा दिया। थर्ड पॉइंट, फलस्वरूप 1831 में, इसी कारण, यही मेन रीजन था, इसी कारण 1831 में क्या हुआ? बुद्धो भगत ने के नेतृत्व में विद्रोह भड़क उठा। 1831 में बुद्धो भगत, है ना, किसने किया? कोल विद्रोह, काली माता के भगत ने, तो बुद्धो भगत। फोर्थ पॉइंट है, इस विद्रोह को दबाने के लिए बैरकपुर और दानापुर छावनी से विल्किंसन और डेंट के नेतृत्व में सेना भेजी गई। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कोल विद्रोह को किसने दबाया? तो किसने दबाया? विल्किंसन और डेंट ने, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में से सेना का नेतृत्व, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यही कर रहे थे। तो विल्किंसन का मतलब यही है कि भाई काली माता को विली से बलि, विली से क्या मान लेंगे हम? बलि। काली माता को बलि दी, जब जाके काली माता शांत हुई। समझ रहे हो? काली माता को बलि दी तब जाके काली माता शांत हुई। तो बलि से विल्किंसन, ठीक है, विल्किंसन के नेतृत्व में सेना भेजी गई। और इसको डेंट को आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1832 में बुद्धो भगत हजारों विद्रोहियों के साथ मारे जाते हैं। एक साल बाद 1832 में इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया। जब बुद्धो भगत मारे जाते हैं 1832 में, उसके बाद से जो कोल विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया? गंगा नारायण ने किया। ठीक है जी। फिर काली माता कहाँ चली जाती हैं? गंगा में चली जाती हैं, अपने आप को शांत करने के लिए। क्रोध बहुत आता है ना उन्हें, तो अपने आप को शांत करने के लिए गंगा में चली जाती हैं। तो गंगा नारायण ने फिर उसका कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। सातवां, छिटपुट रूप से यह 1848 तक चलता रहा और इस विद्रोह को लड़का विद्रोह का नाम भी दिया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई बताइए निम्न में से किस विद्रोह को लड़का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको याद रखना कि कोल विद्रोह को लड़का विद्रोह भी कहते हैं। या सीधा सीधा ये ना पूछकर कि कोल विद्रोह कब हुआ, ये भी पूछा जा सकता है कि लड़का विद्रोह कब हुआ, तब भी आपको 1831। अगर आपको ये याद है कि लड़का विद्रोह को ही कोल विद्रोह कहते हैं, तब आप अपनी ट्रिक का यूज़ करके 1831 निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो उसके बाद में 6 विद्रोह अपना त्रिपुरा विद्रोह, जो कि 1863 में हुआ। देखो इसे हम कैसे याद करते हैं। त्रिपुरा, और इसका नेतृत्व किया था परीक्षित जमातिया ने। तो आप देखिए हमारी जो परीक्षाएं होती हैं स्कूल कॉलेज में, चलो स्कूल ही ले लेते हैं, तो मेन जो परीक्षाएं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं हाफ ईयरली, ठीक है जी, हाफ ईयरली होती हैं एक तो, ठीक है।
एक होती है एनुअल। कौन सी होती है? एक एनुअल। और बीच में अपने टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है जी, बीच में छोटे मोटे टेस्ट होते रहते हैं। कभी किसी एग्ज़ाम का टेस्ट ले लिया 2 पेज पर, कभी किसी सब्जेक्ट का टेस्ट ले लिया। तो 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। तो पूरा वर्ष परीक्षा होती हैं कितनी? 3। पूरा से पूरा वर्ष परीक्षाएं होती हैं हमारी कितनी? 3। तो त्रिपुरा परीक्षा से परीक्षित, तो त्रिपुरा विद्रोह किसने किया? परीक्षित जमातियाँ ने किया। किसने किया? परीक्षित जमातियाँ ने किया। चलिए अब 1863, और हम भी जो छात्र होते हैं स्टूडेंट, वो इसी गम में डूबे रहते हैं कि यार रिजल्ट कैसा आएगा। वो रिजल्ट के गम में डूबे रहते हैं। छात्र रिजल्ट के गम में डूबे रहते हैं। रिजल्ट के गम में डूबे रहते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है जी। चलिए, तो गम का मतलब ये 6 और ये 3 और 18 अपनी तरफ से ले लो। तो 1863 में क्या हुआ हमारा? ये त्रिपुरा विद्रोह। एक विद्रोह और हुआ था 1763 में, और ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा विद्रोह हुआ था। ये हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट वीडियो में, पढ़ा था धार्मिक राजनीतिक आंदोलन वाली फर्स्ट वीडियो थी, उसमें पढ़ा था 1763 में एक आंदोलन हुआ था। ये आपको विद्रोह हुआ था, ये आपको बताना है कि वो कौन सा विद्रोह या आंदोलन था। चलिए, ये याद हो गया आपको। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। त्रिपुरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही नहीं है कि मैं डेट याद कर लो, नहीं तो ये सारे अगर दिमाग में रखोगे तो बेस्ट रहेगा। त्रिपुरा के आदिवासियों ने बड़े हुए ग्रह करके विरोध में विद्रोह किया। वही जो भी विद्रोह का रीजन था वो लगान या कर था। ठीक है जी। सेकंड है परीक्षित जमातियाँ ने इस विद्रोह का नेता था या नेतृत्व किया, ये हमने याद कर लिया। थर्ड है बाद में रत्नमणि ने स्वयं को राजा घोषित कर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। किसने? रत्नमणि ने। फोर्थ है 1842 से 43 में रत्नमणि के नेतृत्व में ही त्रिपुरा के रियांग जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। कब किया? 1842 में। ठीक है जी। तो रियांग जनजातियों ने 1842 में रत्नमणि के नेतृत्व में विद्रोह किया। आप इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी यहाँ फिनिश होती है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ये 10 आप यहाँ देख रहे हैं, ये 10 विद्रोह हैं जिनकी डेट और नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। इनको भी हम इसी तरह से डिटेल में अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में याद करेंगे। ठीक है जी। पाइक विद्रोह, भील विद्रोह, रामोशी, इसी तरह से 10 विद्रोह हैं। और अगर यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दूसरा, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, फिर मैं आपको एसएसटी से रिलेटेड यानी कि 6 to 8 की जो बुक हैं एनसीईआरटी की, उनको मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप एक ही बार पढ़ने में वो जो भी कंटेंट है वो सारे आपको याद हो जाएंगे। मैं 2021 में सीटेट को बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो आप भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।